जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट देने का कार्य किया जो आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि चिल्ड्रन डे के अवसर पर एक बेहतरीन आपके लिए एक विशेष सूचना मैं देने का कार्य कर रहा हूँ, जिससे कि आपके जीवन में सरलता प्रदान हो और आप एग्जाम की दृष्टि की ओर एक कदम और आगे बढ़ें। पहला आपने देखा कि साइंस यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। और कल आपको बता दें, चिल्ड्रन डे के अवसर पर बाहुबली बैच का शुभारंभ होगा। आपको बाहुबली बैच पढ़ाया जाएगा, सॉरी राम सेतु बैच। बाहुबली बैच तो आप ये पढ़ ही रहे हैं, आपको राम सेतु बैच भी आपको देखने को मिलेगा। कल बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने का कार्य करूँगा। राम सेतु बैच एक हिस्ट्री का बैच है। कहीं ना कहीं बच्चों को हिस्ट्री में अधिक डाउट रहते हैं, किस प्रकार की चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें डिटेल से कंटेंट के साथ मैं आपको बताने का कार्य करूंगा, जिससे कि आपके जीवन में बहुत बेहतरीन सुधार आपको देखने को मिले। चलते टॉपिक पर, आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, बात करते हैं टॉपिक की। समझिए थोड़ा सा। पहली हेडिंग है भैया जी कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? यह एक पतली सी नस होती है। कोशिका क्या होता है भैया? कहना सर जी, कोशिका एक पतली सी क्या होती है? नस होने का कार्य करती है। क्या होती है? नस होती है। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। पतली सी नस होती है, इसमें शुद्ध रक्त तथा अशुद्ध रक्त दोनों रक्त पाए जाते हैं। शुद्ध रक्त और दोनों रक्त पाए जाते हैं। कोशिका आंखों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कोशिका है ना जो आंखों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है, इसमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों ही दिखाई देते हैं। आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यह भी बन जाता है कि बताइए कोशिका में कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो आपका जो उत्तर होगा कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसका जो आंसर होगा वह आंसर शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही रक्त इसमें प्रभावित होने का कार्य करते हैं। यदि आपको इसको देखना है तो आप अपनी आंखों में जाइए, ऐने के सामने जाइए और बेहतरीन तरीके से अपनी आंखों में देखेंगे तो आपको लाल लाल कलर की आपको दिखेंगी कि खून झलकता हुआ, निकलता हुआ, नसों से बहता हुआ आपको कोशिका देख सकते हैं। आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से आपने देखा भी होगा, आराम से आपको आंखों में दिख जाएंगी अगर आप बढ़िया तरीके से इसको देखने का कार्य करेंगे। इसके बाद अगर हम अगली हेडिंग की बात करें तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाती है। हृदय क्या होता है? हृदय द्वितीयक पेशी का बना होता है। एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन करता है, हृदय कैसी पेशी से बना होता है? द्वितीयक पेशियों से बना होता है। क्वेश्चन इस प्रकार भी कह सकता है एग्जामिनर कि हृदय जो होता है वो प्रथम पेशी का, द्वितीयक पेशी का या तृतीय पेशी का बना होता है। बताइए इनमें से ऑप्शन कौन सा रहेगा? यदि आप बाहुबली बैच पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि सर ने पढ़ाया था द्वितीयक पेशी होती है जो हृदय में पाई जाती है, यानी हृदय जो इसका बना होता है वो द्वितीयक पेशी का बना होता है। हृदय भैया जी किसका बना होता है? कहना सर जी द्वितीयक पेशी का बना होता है। कहीं ना कहीं चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। आगे बता दें हम आपको, यह किसका? यह है पेरोपोटाइनियम। सुनो, यह एक झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली होती है? कौन सी झिल्ली होती है भैया जी? कहना सर जी पेरोकाइडियम। पेरोकाइडियम क्या होती है? पेरोकाइडियम। पेरोकाइडियम नामक झिल्ली से ढका होता है। किससे ढका होता है? पेरोकाइडियम झिल्ली से ढकने का कार्य करता है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करता है कि बताइए भैया जी, आप हमें यह बताइएगा कि जो हृदय होता है वह किस झिल्ली से ढका होता है? कहना सर जी पेरोकाइडियम झिल्ली से ढका होता है। पेरोकाइडियम झिल्ली से ढका होता है। किससे? पेरोकाइडियम झिल्ली से। किससे? पेरोकाइडियम झिल्ली से। किससे ढका होता है? कहना सर जी पेरोकाइडियम झिल्ली से। हृदय किस पेशी का बना होता है? कहना सर जी हृदय द्वितीयक पेशी का बना होता है। हृदय के ऊपर कैसा होता है? द्वितीय पेशी का बना होता है। और आपको बता दें कोशिका क्या होती है? कहना सर जी कोशिका जो होती है पतली नसें होती हैं, इसमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों प्रभावित होते हैं। इसको महत्वपूर्ण तरीके से आंखों में देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको हृदय पढ़ाया। हृदय में कहा गया कि बताइए
बताइए हृदय किस पेशी का बना होता है? तो कहना सर जी हृदय द्वितीयक पेशी का बना होता है। इसके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है जिसको हम पेरिकार्डियम झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम कार्डियम झिल्ली बोलते हैं। यह उस झिल्ली से ढका होता है। इसका जो भार होता है लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय का भार भी पूछ लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाती है चीजें। एग्जामिनर ने इस प्रकार आपसे पूछा कि बताइए हृदय का वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम आपका आंसर होने का कार्य कर रहा होगा। इसके बाद बात कर दें हृदय का जो आकार होता है, हृदय का आकार होता है कैसा? हृदय का आकार होता है शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार का होता है। हृदय का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार। कैसा होता है? शंक्वाकार। हृदय का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। और इसका वजन कितना होता है? कहना सर जी इसका वजन 300 ग्राम का होता है। कितना? 300 ग्राम का होता है, जो अति महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद बात करें यह वक्ष गुहा से हल्का होता है। किससे होता है? कहना सर जी यह वक्ष गुहा से हल्का तथा बाईं ओर पाया जाता है। वक्ष गुहा से हल्का तथा बाईं ओर पाया जाता है। हृदय एक यहाँ पे समझिए पहले दिन हृदय यह वक्ष गुहा में हल्का होता है। वक्ष गुहा में हल्का यानी बाईं ओर पाया जाता है। हल्का बाईं ओर क्यों पाया जाता है? क्योंकि भैया जी आपको बता दें कि जो हृदय होता है, हृदय में 2 फेफड़े होते हैं। कहना सर जी ये तो बात ठीक है। इसमें से एक हृदय होता है वो बड़ा होता है और दूसरा कैसा होता है? हल्का होता है। कैसा होता है? एक हृदय हल्का होता है और दूसरा एक हृदय हल्का होता है और एक हृदय बड़ा होने का कार्य करता है। मैंने आपको बताया कि जो एक हृदय होता है वह छोटे होने का एक महत्वपूर्ण कारक यह भी है कि उसके नीचे एक आमाशय पाया जाता है जो ग्रास नली से जुड़ने का कार्य करता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। अगर हम बात कर ले इसकी कि 300 ग्राम का जो हृदय होता है, हृदय एक क्या है? एक पंपिंग अंग है। हृदय क्या है? एक पंपिंग अंग है। कैसा अंग है? कहना हृदय एक पंपिंग अंग है। कैसा अंग है? हृदय एक पंपिंग एक अंग है। पंपिंग यानी पंप करने वाला एक अंग। समझेगा थोड़ा सा यहाँ पर हृदय को एक बार बढ़िया तरीके से रिवीजन करने का हम कार्य करेंगे। हम यह सोचते हैं कि आप लोगों को चीजें सारी यहीं पर याद हो जाए, क्योंकि हमें पता है अक्सर विद्यार्थी दोबारा रिवीजन करने का कार्य नहीं करते हैं। मैं यह सोचता हूं कि अगर मेरे द्वारा किसी व्यक्ति का भला होता है तो मैं उसको भला करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो बात कर लेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कोशिका पढ़ाया। कोशिका में क्या महत्वपूर्ण था? कहना सर जी कोशिका इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों बहते हैं और इसमें को हम आंखों है ना भैया जी, आंखों में बड़े आराम से इसको देखा जा सकता है। इसके बाद मैंने हृदय पढ़ाया। हृदय में द्वितीयक पेशी होती है या द्वितीयक पेशी का बना होता है। ठीक है, द्वितीयक पेशी का बना होता है। इसमें पेरिकार्डियम की एक झिल्ली लगी होती है, झिल्ली से ढका हुआ होता है। बायां जो हिस्सा होता है वो हल्का होता है और यह एक पंपिंग अंग होता है। बढ़िया तरीके से मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का कार्य किया। आगे बात करते हैं क्या कहता है चीज़ें और क्या सोचती हैं चीज़ें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। हमारे द्वारा आपको यह जानकारी दी जा रही है। किस माध्यम से? फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम, यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह सारी जानकारी आपको दी जा रही है। इसके बाद आपको बता दें हृदय कोष्ठक क्या होता है। महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, अति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। क्या करेंगे भैया? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसमें। हृदय कोष्ठक क्या होता है? हृदय के अंदर पाया जाने वाला गुहा। हृदय के अंदर पाए जाने वाला गुहा, खाली स्थान को हम चैम्बर कहते हैं। कहना सर जी चैम्बर तो कुछ समझ में ना आ रहा, तो हम समझाएंगे। काहे बैठे हम यहाँ पे? ये क्या है? चैम्बर। इन्हीं को बोलते हैं भैया जी चैम्बर। समझ रहे ना? ये अति महत्वपूर्ण हो जाती है चीज। हृदय कोष्ठक यानी हृदय चैम्बर के अगर बारे में बात करेंगे, हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा यानी खाली जगह को हम चैम्बर कहते हैं। अर्थात मैं यह आशा करने का कार्य करूंगा कि आप लोगों को चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी।
अब यहाँ पर समझिएगा, आलिंद यहाँ से बेटा सारा इंपॉर्टेंट ही है, कुछ छोड़ना नहीं है। जब भैया हम नहीं छोड़ रहे तो तुम्हें छोड़ने की क्या आवश्यकता है? हम पूरा पढ़ा रहे ना, पूरा कंटेंट दे रहे, वो फ्री में भैया कोई नहीं देगा। बार बार कह रहा हूँ, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, समझ लो। आलिंद, आलिंद क्या होता है? यह हृदय के ऊपरी भाग को कहते हैं, हृदय के ऊपरी भाग को कहते हैं। इसमें शरीर में रक्त आलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। आलिंद के माध्यम से कहां पर प्रवेश करता है? सॉरी, आलिंद के माध्यम से कहां पर प्रवेश करता है? कहना सर आलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीजें यहाँ पर कि आलिंद होता है, यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। हृदय का कैसा भाग होता है? ऊपरी भाग होता है। शरीर में रक्त आलिंद के माध्यम से, शरीर में जो रक्त है आलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है। किस में प्रवेश करती है? हृदय में प्रवेश करती है। इसके बाद बात करेंगे निलय का। यह हृदय का निचला भाग होता है। निलय कैसा होता है? निचला भाग होता है। यह रक्त को पंप कराता है, यह रक्त को पंप कराता है, जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जा सके, जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जा सके। भैया जी दोनों में कंफ्यूजन होता है अक्सर बच्चों को, तो मैं इसी कंफ्यूजन को खत्म करूंगा। भैया जी आप फ्यूचर एकेडमी में पढ़ रहे हैं, XYZ बहुत बड़ी चीज आपको देने का यह कार्य कर रहा है। समझिएगा आलिंद और निलय में क्या अंतर होता है। तो भैया जी जो आलिंद होता है यह हृदय के ऊपरी भाग में होता है। शरीर से रक्त आलिंद के माध्यम से, शरीर से जो रक्त होगा, शरीर से रक्त खींच लेगा और उसको हृदय में फेंकने का कार्य करेगा। जबकि जो निलय होता है यह निचले वाले भाग में पाया जाता है। यह शरीर को पंप करता है जिससे कि पूरे शरीर में रक्त को फैलाया जा सके, यानी हृदय के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? कहना सर जी निलय। तो आपको बता दें कि आप देख रहे हैं किस प्रकार आपको चित्र बनाने का मैं कार्य कर रहा हूं। किसी जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 चैम्बर होते हैं, किसी में 3 चैम्बर होते हैं और किसी में 4, यानी मानव में भी, मानव है ये 4 चैम्बर होते हैं मानव में। कहना सर जी हमें बता दीजिए आप थोड़ा सा किस प्रकार और कैसे कैसे चैम्बर होते हैं, तो इसको हम नीचे की लाइन में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का कार्य करेंगे। आप समझिएगा आलिंद और निलय में क्या अंतर होता है। यह शरीर का ऊपरी भाग होता है, यह पूरे शरीर से रक्त को खींचकर, पूरे रक्त को शरीर से खींचकर यह कहां पर? हृदय तक ले जाने का कार्य करता है। जबकि जो आपको निलय हम बता दें, निलय क्या करता है? यह हृदय से रक्त को लेकर पूरे शरीर में भेजने का काम करता है, यह निलय का कार्य होता है। इसके बाद बात करेंगे मछली। समझो मछली में हृदय केवल 2 चैम्बर होते हैं। तो भैया जी 2 चैम्बर वाला जीव जंतु कौन है? दो चैम्बर वाला, कहना सर जी मछली जल की रानी है। किसकी? भैया मछली में कितने चैम्बर? 2। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट बेरी लिख लो। अरे भैया एक और लगा लो, जमन ना हो, एग्जाम इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें मछली के हृदय में जो चैम्बरों की संख्या है वो 2 होती है। आपको बता दें यह क्वेश्चन आरआरबी, एसएससी और एमटीएस में पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीजें। इसके बाद बात करेंगे उभयचर क्या होता है। उभयचर यानी मेढक हो गया, इसका उदाहरण सरीसृप हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया। इसमें हृदय में हृदय चैम्बर, इसमें हृदय चैम्बर पाया जाता है। क्या उभयचर में क्या होता है भैया जी? कहना सर जी उभयचर है ना, जो उभयचर में कितने चैम्बर? भैया जी यहाँ पर क्या है, चीजें लिखना भूल गए हैं। यहाँ पर कितने? 3 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने? उभयचर में आपको बता दें चैम्बरों की जो संख्या होती है 3 होती है। आपको बता दें मेढक में, शरीर की मेढक में चैम्बरों की संख्या 3, सरीसृप में क्या बोलते हैं चैम्बरों की संख्या, सांप हो गए, छिपकली हो गई, इनमें भी कितनी होती है? 3 होती है। अगर हम यहाँ पर एक नोट करके अगर चीजें लिखी हैं तो आप समझिएगा थोड़ा सा कि क्या कहती हैं। मगरमच्छ तथा घड़ियाल जो होता है एक सरीसृप है, किंतु इनका जो यह अपवाद की स्थिति आ जाती है। कैसी स्थिति आ जाती है भैया जी? इसी से क्वेश्चन निकलते हैं। अक्सर बच्चे इन्हीं चीजों में गलती कर लेते हैं और गलत हो जाता है उनका आंसर।
हृदय उभयचर में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन अपवाद में आपको बता दें कि मगरमच्छ जो घड़ियाल है, यह सरीसृप होने के बावजूद भी इनके जो हृदय में चैम्बरों की संख्या है वो 4 होती है। इसके बाद बात करें स्तनधारी तथा पक्षी। स्तनधारी तथा पक्षी हृदय 4 चैम्बरों वाला होता है। कितने भैया जी? 4 चैम्बरों वाला स्तनधारियों का। और सरीसृप की अगर बात करेंगे तो सरीसृप के जो चैम्बरों की संख्या होती है वह 3 होती है। और अपवाद की स्थिति में अगर हम बात कर लेंगे तो अपवाद की स्थिति में मगरमच्छ और घड़ियाल आने का कार्य करता है। आपको बता दें ये 2 चैम्बर वाला होता है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण होता है मछली। और जबकि सरीसृप, जितने भी सरीसृप हैं, सारे सरीसृपों में कितने? 3 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बरों में देखो भैया जी 2 आलिंद होता है और 1 निलय होता है। जबकि 2 चैम्बरों में 1 आलिंद और 1 निलय होता है। सरीसृप में आपको बता दें मेढक हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया, इन सभी में कितने होते हैं चैम्बर? कहना सर जी 3 चैम्बर होते हैं। जबकि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 4 चैम्बर होते हैं। इसमें 1 आलिंद, 1 निलय, 1 आलिंद, 1 निलय, ये राइट साइड में पाया जाता है और ये लेफ्ट साइड में पाया जाता है, जो जब की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन कर सकता है, बताइए मछली में हृदयों की संख्या कितनी होती है, चैम्बरों की संख्या कितनी होती है? तो हमें पता है कि मछली में चैम्बरों की संख्या 2 होती है। जबकि हम आप पूछ लें कि मेढक में चैम्बरों की संख्या कितनी होती है, तो कहना सर जी मेढक में चैम्बरों की संख्या 3 होती है। और हम पूछ लें मेढक के अलावा ऐसा कौन सा सरीसृप है जिसकी चैम्बरों की संख्या 3 होती है? तो कहना सर जी सारे सरीसृपों की संख्या 3 ही होती है। लेकिन अगर हम ऐसा पूछ लें कि ऐसे कौन से सरीसृप हैं जिनकी हृदयों में चैम्बरों की संख्या 4 होती है? कहना सर जी 2 अपवाद भी हैं, जिसका नाम होगा मगरमच्छ और घड़ियाल। इस प्रकार भी क्वेश्चन हो सकता है। बताइएगा भैया जी कि सरीसृप में जो कोष्ठकों की संख्या यानी चैम्बरों की संख्या है, कितने निलय और कितने आलिंद पाए जाते हैं? कहना सर जी 2 आलिंद और 1 निलय पाया जाता है। जबकि 2 चैम्बरों में 1 निलय 1 आलिंद पाया जाता है। और जबकि 4 चैम्बर में आपको 1 आलिंद 1 निलय बाएं साइड और 1 आलिंद 1 निलय दाएं साइड, दोनों साइड आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार की स्थिति मानव की बनती है। कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से यदि महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको पढ़ाने का काम किया। और आपको बता दें, आप सभी को पता होगा कि अपनी जो वीडियो है प्रत्येक दिन दोपहर को 2 बजे आने का काम करती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं 2 बजे वीडियो इसलिए अपलोड करता हूं कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कॉलेज के बंधे हुए हैं, विद्यार्थी हैं, अपने विद्यार्थी जीवन में संघर्ष करने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं दोपहर का इसलिए समय करता हूं, कहीं ना कहीं सभी लोग दोपहर में फ्री होने का कार्य करते हैं, जिससे कि आप वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ सकें और अपने जीवन को सुलभ बनाने का कार्य कर सकें। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए यह है कि चिल्ड्रन डे के अवसर पर आपको राम सेतु बैच देखने को मिलेगा। जो हिस्ट्री का बैच है, ये फाउंडेशन बैच आपको देखने को मिलेगा। बहुत बेहतरीन सा बैच आपके जीवन के लिए उपलक्षिता प्रदान करेगा, बहुत बढ़िया है। और आपको बता दें कि इसका शेड्यूल बन चुका है। इसकी वीडियो डेली के डेली 4 बजे आपकी फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर आपको दिखेगी। बढ़िया तरीके से आप पढ़िएगा, जिससे कि आपका जीवन बहुत बेहतरीन तरीके से सुलभ और सुखी बन सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेने का मैं कार्य करूँगा। यही एक बात और दिला दूँ कि वही समय है कि पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का समय आज है। वह कहते हैं जो लोग कि तुमसे ना हो पाएगा, और मैं यही कहता हूं कि बेटा तुमसे ही हो पाएगा। जो कहते हैं ना मोहल्ले वाले, आस पड़ोस के विद्यार्थी देखे होंगे, आस पड़ोस के लोग कहते हैं बेटा तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन मैं यह कहता हूं बेटा तुमसे ही हो पाएगा। चीजें वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया हो गई हैं। आप लोगों से आशा करते हैं कि आप चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और अपने जीवन को सुलभ बनाने का कार्य कर रहे होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।